हेलो एवरीवन, ये लेक्चर 11 है मोल कंसेप्ट्स का। इसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जो मैंने आपको प्रैक्टिस शीट में दिए थे 12 से लेके 16। तो ये आपका सिलेबस है। हम मोल कंसेप्ट में पहुंचे हुए हैं। इसमें के बाद 2 टॉपिक्स हैं, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्टोइशियोमेट्री। तो नेक्स्ट हम मोल कंसेप्ट में न्यूमेरिकल नंबर 12 कर रहे हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज आर कंटेन इन 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे कि आपने कैलकुलेट क्या करना है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज आर इन 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आपको मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है कितना, 40 ग्राम, और बोला हुआ है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये 2 लाइनें लिखनी है। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है, मास ऑफ ऑक्सीजन 40 ग्राम लिख लिया। अब नेक्स्ट देखो क्या गिवन है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करना है और मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है 40 ग्राम, और सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज आर, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है दोनों में। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, आपको ऑक्सीजन का मास पता है, ठीक है। ऑक्सीजन के मास से हम ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल देते हैं, और जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमें पहले नंबर पे हमें क्या, देखो मास ऑफ ऑक्सीजन पता है, इससे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल देंगे। वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के भी होंगे, वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के भी होंगे, उससे हम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम 3 लाइनें हो गई। पहले आपने लिखा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकालना है। दूसरा आपने लिखा मास ऑफ ऑक्सीजन हमें दिया है 40 ग्राम। तीसरा आपने लिखा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम इन बोथ, ठीक है, ये लिख दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम इन बोथ। ये 3 लाइनें आपने लिखनी। फोर्थ हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे ऑक्सीजन में। तो हम फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ये आपकी 4th लाइन होगी। इन केस ऑफ, हेडिंग लिखोगे, इन केस ऑफ ऑक्सीजन के केस में। तो अब नेक्स्ट 5th लाइन लिखोगे आप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूरे लिखना, मास कितना है 40 ग्राम, ठीक है 40 ग्राम, डिवाइडेड में मोलर मास, ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं, मोलर मास कितना 32 ग्राम मोल इनवर्स। और नेक्स्ट लिख दिया Na। 42 और 32 कैंसिल हो गया, बन गया 5/4। 42 अपॉन 32 था तो नीचे आ जाएगा 4, 8 4 जा 32, 8 5 जा। तो अभी तक आपका आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू किसके बराबर, 5/4 Na। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन निकल गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 5/4 Na। अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के कितने हैं, इम्प्लाइज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितने होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितने होंगे, बोला सेम होंगे, तो वो भी होंगे 5/4 Na, 5/4 Na। अब हम लगाते हैं फार्मूला, इन केस ऑफ CO2 क्या फार्मूला, मास निकालना है, मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। मास निकालना है, मोलर मास कितना कार्बन डाइऑक्साइड का, C का 12, O का 1, O का 16, 2 O का 32, तो टोटल हो गया 44। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने वो हमने निकाल दिए 5/4 Na। तो क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज मास इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, ये नोट कॉपी पे साथ साथ नोट करो, इधर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे 5/4 Na, और आगे था मोलर मास ऑफ CO2। मोलर मास ऑफ CO2 कितना 44, डिवाइड में क्या था, एवोगाड्रोस नंबर, ये Na कैंसिल, ये 4 ये 11, तो आ जाएगा 54
5 ग्राम। क्लियर? तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपको क्या क्या गिवन था, फिर दोबारा से इसको रिपीट करें। अगर हम इसमें गिवन था आपको कि मास CO2 का निकालो और मास ऑक्सीजन का दिया था कितना, 40 ग्राम, और नंबर ऑफ मालिक्यूल सेम दिए थे। हमने क्या किया, नंबर ऑफ मालिक्यूल सेम दिए थे, हमने मास ऑफ ऑक्सीजन से नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑक्सीजन के निकाले। नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन एवोगाड्रोस नंबर इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास। तो एवोगाड्रोस नंबर को हमने n नहीं रखा क्योंकि वो लास्ट में कैंसिल हो जाता है। मास ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ से हमने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑक्सीजन के, जितने नंबर ऑफ मालिक्यूल ऑक्सीजन के थे उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड थे। ये गिवन है क्योंकि सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, तो हमने भर दिया नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ CO2 हमारे पास आ गया। फिर मास निकालना, हमने फार्मूला लगाया मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, वही नंबर ऑफ मालिक्यूल्स भर दिया वो अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का हमें पता था, तो ये था 12th क्वेश्चन। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल एज नंबर ऑफ मालिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास इंटू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मालिक्यूल्स आ गए 40 ग्राम अपॉन Na अपॉन मोलर मास 32 बन गया 5/4 Na। नाउ मास ऑफ CO2 अपॉन मोलर मास, अब CO2 का मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स दोनों के सेम है, यही भरने, और ये आंसर आ जाता है 54। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ Na2CO3 विच विल हैव सेम नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स एज कंटेन इन 12.3 ग्राम ऑफ MgSO4 7 टाइम्स H2O। MgSO4 7 टाइम्स H2O है ये। तो सबसे पहले देखो इसमें भी सेम है, आपको मास ऑफ Na2CO3 निकालना है, Na2CO3 निकालना है, और आपको दिया है मास ऑफ MgSO4 7 टाइम्स H2O। मास ऑफ MgSO4 7 टाइम्स H2O दिया हुआ है, ठीक है, कितना 12.3 ग्राम, और बोला सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। तो आप क्या करो, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स निकाल दो मास ऑफ MgSO4 से, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स निकाल दो मास ऑफ MgSO4 से, 7 टाइम्स H2O उसके मास से निकाल दो, और फिर उस जितने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स आएंगे उसको इक्वेट कर दो और मास ऑफ Na2CO3 निकाल दो, जिस तरह से पिछला क्वेश्चन किया। लेकिन इसमें है कि MgSO4 7 टाइम्स H2O का मोलर मास कितना आएगा। Mg का होता है 24, S का होता है 32, O का होता है 16 × 4 64, और 7 H2O है, एक H2O का 18 होता है, 18 × 7 आ जाएगा, 18 × 7 कितना होता है 126, ठीक है, सबको प्लस करना, वो आएगा MgSO4 7 टाइम्स H2O का। और ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो इसको आप रिपीट करो। तो नेक्स्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और अमोनिया का। फर्स्ट पार्ट ऑक्सीजन, फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम, मास ऑफ 1 मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें कैलकुलेट क्या करना है, मास निकालना है जी, और नंबर ऑफ मालिक्यूल्स दिए हैं, कितने मालिक्यूल्स दिए हैं, मोल नहीं, 1, तो मास निकालना है। तो क्या फार्मूला आ जाएगा, मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ मालिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। मोलर मास ऑक्सीजन मालिक्यूल का निकालना है, मालिक्यूल का, तो ऑक्सीजन का O2 फार्मूला यूज़ होना है। इसी तरह से मास निकालना है, नंबर ऑफ 1 मालिक्यूल ऑफ अमोनिया दिया है, नंबर ऑफ मालिक्यूल अमोनिया के मोलर मास उसका भरना है। ऑक्सीजन का 32 भरोगे, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, उसका भरोगे, बिल्कुल सेम। अब ये क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड एट STP। वॉल्यूम ऑक्युपाइड एट STP, वॉल्यूम निकालनी है एट STP, ध्यान रहे एट STP। फर्स्ट है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, पहला पार्ट है, मास दिया है 16 ग्राम। अब गैस है ऑक्सीजन, O2 फार्मूला यूज़ करना, ठीक है, 1.5 मोल। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो 15 क्वेश्चन तक आप कंप्लीट करें, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।